सब अच्छा जी। तो आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ऑफ अबाउट अवेयरनेस अबाउट डिजीज़, सम इंग्रेडिएंट्स इनका मेडिसिनल पर्पस हो उसके ऊपर। तो आज का जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया दैट वाज यूटीआई। यूटीआई क्या होता है जी, एंड उसका मतलब क्या है, कैसे होता है और रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं यूटीआई होता क्या है। यूटीआई इज़ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो कि आपके जो यूरिनरी पाथवे है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन आपको पता है कि किस वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया वायरस की वजह से। जब बैक्टीरिया उस पाथवे के अंदर इंटर हो जाते हैं तो उस पूरे पाथवे को, किसी भी जगह को वो इन्फ्लेम कर सकते हैं। जब हम इन्फ्लेम करते हैं तो उसके रिज़ल्ट में इन्फेक्शन होता है, ठीक है जी। और अगर कॉमनली देखें तो सबसे ज़्यादा जो यूरिनरी ट्रैक है उसमें आपका जो ब्लैडर है प्लस जो किडनी है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। और ब्लैडर में जो इन्फेक्शन होता है उसको हम कहते हैं सिस्टाइटिस, और अगर आपकी किडनीज में हो जाए तो उसको कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। अब जेंडर की क्या कह सकते हैं जी, जेंडर की भी डिफरेंस है इसमें। अगर जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स के अंदर यूटीआई होने के ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। और उसका रीज़न क्या है कि फीमेल्स का जो यूथ्रा होता है दैट इज़ स्मॉलर, ठीक है, छोटा होता है, वो रेक्टम पे क्लोज होता है। और आपके जितने भी नॉर्मली इकोलाई जो इन्फेक्शन होते हैं वो रेक्टम के अंदर बैक्टीरिया ग्रो करता है आपके फीसिस के अंदर, तो वहाँ से इजीली ट्रांसमिटेबल है टू द यूरिनरी ट्रैक, ठीक है जी। आप रिस्क फैक्टर क्या है कि किन किन लोगों को यूटीआई होने के ज़्यादा चांसेस हैं। प्रीवियसली जिनको यूटीआई रह चुका हो, सेक्सुअल एक्टिविटी की बात हो सकता है। अगर आपके वेजाइनल फीमेल्स की बात हो रही है, वेजाइनल में अगर बैक्टीरिया की जो आपके नॉर्मल बैक्टीरिया एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी किलिंग हो गई है बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द एंटीबायोटिक यूज़। इसी तरीके से मेल्स के अंदर इनलार्ज प्रोस्टेट हो, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है यूटीआईज़ का। अच्छा, अब यूटीआई हो गया आपको एंड तो हम ये देखना चाहते हैं कि सिम्टम्स क्या हैं और कब आपको कंसल्टेंट को जाके कंसल्ट करना है, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सम ऑफ वेरी ऑब्वियस सिम्टम्स, पेन होती है आपको, बर्निंग सेंसेशन होता है जब आप यूरिनेशन के लिए जाते हैं, यूरिन पास करते हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है जी, नंबर 2। नंबर 3 ये होता है कि आपको अर्ज फील होती है बिसाइड्स द फैक्ट योर ब्लैडर इज़ एम्प्टी, आपको हाजत होती है बार बार यूरिन पास करने की। एंड जब आप यूरिन पास करने के लिए जाते हैं उस तरीके से यूरिन पास नहीं होता, द रीज़न योर ब्लैडर इज़ एम्प्टी, ड्रॉप्स में होता है और आप वापस आ जाते हैं। इसी तरीके से अगर यूरिन पास हो रहा है तो दैट इज़ ब्लडी हेमेटूरिया उसको कहते हैं जी। और पेन आपको होता है लोअर एब्डोमेन एरिया में क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है, स्वेलिंग हुई हुई है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये आपको बता रहे हैं कि आपको यूटीआई हो गया है। एंड देन यू नीड टू कंसल्ट योर फिजिशियन, योर यूरोलॉजिस्ट टू गेट द प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन एंड ताकि आप उसको टाइमली ट्रीट कर सकें। अदरवाइज़ यूटीआई में ये भी बहुत ज़्यादा चांस होता है कि यूटीआई अगर ट्रीट नहीं किया जाता वो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चला जाता है और वो क्रॉनिक हो जाता है। सो जैसे आपको ये सिम्टम्स आएँ, गो टू योर यूरोलॉजिस्ट एंड टेक माई सजेशन इज़ डू अ यूरिन आर ई आप करा लें, ठीक है, वो लेके जाएं साथ। और इफ़ योर कंसल्टेंट सेज कि नहीं आप कल्चर भी करवा लें तो आप कल्चर भी करवा सकते हैं। एंड विजिट योर यूरोलॉजिस्ट अकॉर्डिंगली to get the prescription in a timely manner and get yourself cured. Thank you। आज के लिए यही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह जी।